अब हम कैथारसिस के टॉपिक को कवर करते हैं। जैसे हम रोज मकान की सफाई करते हैं, शरीर की सफाई करते हैं, लेकिन क्या हम रोज मन की सफाई करते हैं? मन की सफाई किए हुए कितना अरसा हो गया, क्या हमें याद है? अगर शरीर की हम एक हफ्ता सफाई ना करें तो क्या हो जाएगा? बदबू आने लग जाएगी। उसी प्रकार मन की सफाई हम निरंतर नहीं करेंगे तो इसमें भी तो बदबू आएगी। तो इसकी जो बदबू है वो मानसिक दिक्कतें, परेशानियां, नेगेटिविटी, खराब महसूस होना, ये सारा यही संदेश दे रहा है कि हमने मन की सफाई नहीं की है। अब लोगों को आपने देखा होगा कि 10-10 साल पुरानी बातें याद रखते हैं कि 10 साल पहले इसने ये कहा था, 5 साल पहले ये कहा था, इसने फलानी जगह मेरी बेइज्जती की थी। वो भूलते ही नहीं है, वो चीजें कैरी ऑन करते रहते हैं, हम साथ लेकर चल रहे होते हैं। तो जैसे अगर आप कहीं जा रहे हो रास्ते पर और आपके ऊपर जैसे पैरों पर भी ये वजन बांध दें, हाथों पर भी वजन, कंधे पर भी वजन, सिर पर भी वजन, तो आपका चलना कैसे होगा? बहुत ऐसे झुक झुक के चलेंगे। तो एक ऐसा ही व्यक्ति एक रास्ते पर जा रहा था, तो जिसने सिर पर भी गठरी बांध रखी, यहां पर भी, पैरों पर भी, सारी जगह, वो बहुत मुश्किल से चल पा रहा था। तो गांव वाले देखते हैं उसे और कहते हैं कि अरे आपने तो वजन बांधा हुआ है, ये देखो पैरों पर वजन है, ये खोल दो और सही चल पाओगे। तो उसने वो वजन खोल दिया, उसको हल्का महसूस हुआ। फिर कुछ दूरी पर गया तो गांव वाले ने कहा अरे तुम्हारी कमर पर भी वजन बंधा हुआ है, ये गठरी भी खोलो। तो उसने वो खोल दी, वो और हल्का हुआ। फिर कंधों वाली, सिर वाली सारी गठरियां उसने खोल दी और वो एकदम एकदम हल्का होकर के चलने लगा। ऐसे ही हमने अपने मन के ऊपर बहुत सी गठरियां बांध ली हैं, उसके कारण हमारी शारीरिक और मानसिक जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है। चाहे वो शरीर की स्पीड है, चाहे मन की स्पीड है। जैसे आपके पास मोबाइल है, उसमें जितनी ज्यादा आप फाइलें लोड कर दोगे, उसकी मेमोरी फुल कर दोगे, तो स्पीड स्लो शो करेगा। तो ऐसे ही हमारा मन है, उसके अंदर जो एक्स्ट्रा फाइलें हैं, जो बिना काम की चीजें हैं, वो इसमें ओपन रहती है, खुली रहती है, तो वो हमारी स्पीड स्लो कर देती है। स्लो स्पीड का मतलब कि हमें जिंदगी में ना इंटरेस्ट आ रहा है, ना मजा आ रहा है, ना खाने में मन लगता है, ना पीने में, कुछ भी अच्छा सा नहीं लग रहा। बस कोई काम करने का मन नहीं कर रहा, गुस्सा सा ज्यादा आता है, चिंता पकड़ते रहती है। तो ये संकेत दे रहा है कि हमने बहुत सारी ऐसी फाइलें डाउनलोड कर ली हैं जो करने लायक है ही नहीं। उनको डिलीट करने का जो तरीका है वो है कैथारसिस। वो कैथारसिस है। तो हमने कैथारसिस करना है। उसके बाद फिर मैं आपको सम्मोहन में लेके जाऊंगा। आपने मेरे निर्देशों का पालन करना है। जो मैं बोलता जाऊं उसको बिना किसी एनालाइज किए, बिना कोई तर्क बुद्धि लगाए कि सही होगा, गलत होगा, या इससे मुझको क्या फायदा होगा, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, ये कर रहा है। अपना जो बड़ा होना है ना, उसको छोड़ देना है कि अरे मैं तो इतना 70 साल का हो गया, या मेरे बाल सफेद आ गए, मैं नहीं कर सकता, मैं बच्चों की तरह करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। हम सोच लेते हैं ना, बुद्धि बहुत लग जाती है, तो वो नहीं लगानी है। क्योंकि मन का खेल है ना, शरीर बड़ा हो सकता है, मन तो हमेशा हमेशा से चला आ रहा है ना। मन हमारा सदियों से चलता आ रहा है। एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं सीजी कार्ल जुंग, जिन्होंने कहा था कि हमारा एक कोलेक्टिव अचेतन होता है। जैसे 3 ही मन जाने थे ना, चेतन, अवचेतन और अचेतन, या 2 जो चेतन अचेतन, लेकिन एक चेतन इसके ऊपर भी होता है, चेतन के ऊपर भी मन होता है, जिसे कोलेक्टिव कॉन्शियस बोलते हैं। फिर आगे कॉस्मिक कॉन्शियस आ जाता है कि पूरे विश्व की चेतना जो ज्ञान है उससे भी हम जुड़े हुए हैं। और इसके बाद जो अचेतन है उसके नीचे भी मन होते हैं, कोलेक्टिव अनकॉन्शियस, मतलब सभी के अचेतन मन का समूह या सामूहिक अचेतन मन। ये कार्ल जुंग बात कहते हैं कि सबका जो अचेतन मन है वो भी काम करता है। तो ये वर्षों से चला आ रहा है, लोगों के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो इतना कुछ इसके अंदर है, तो वो
कैसे, अगर खराब इसमें भर दिया तो कैसे चलेंगे, तो उसको खाली करना है। फिर हम ये निश्चल हो जाएगा तो फिर हम ऊपर की तरफ उठ जाएंगे, फिर हमारा जो चेतन है वो परम शुद्ध चेतन बन जाएगा। और अचेतन है वो बिल्कुल खाली, जिसमें अच्छी अच्छी फाइलें हैं वो रह जाएंगी। इसके लिए कैथारसिस सबसे ज्यादा जरूरी है। और प्रत्येक धर्म में कैथारसिस के तरीके हैं। जो नाच गाने हैं, जो डांस किए जाते हैं, वो कैथारसिस ही तो हैं। जो जागरण में लोग जाके डांस करते हैं वो कैथारसिस ही है, वो हल्के हो जाते हैं। शादी विवाह में आपने देखा होगा कि जब दो पैग लगा लेते हैं तो कैसे कैसे अलग अलग तरीके के डांस निकलते हैं, तो वो सारे कैथारसिस ही हैं, वो हल्कापन ही आता है। या कभी आप अकेले में होते हो तो आप अपने हिसाब से करते हो चीजें, वो अचेतन मन के अंदर से चीजें निकल रही हैं, बाहर आ रही हैं। लेकिन वो चेतन मन कहता है कि ना, ये चीजें अच्छी नहीं है। चेतन मन कहता है ये लोग बुरा सोचेंगे, ये तो अच्छी चीजें नहीं है, तो वो उसको वापस डाल देता है। चेतन मन तो कहता है भी बाहर निकलो, लेकिन अचेतन मन तो कहता है बाहर निकालो, लेकिन चेतन मन इसे वापस बाहर जाने नहीं देता, अंदर धकेल देता है। लेकिन यहां भी ये चीजें शांत नहीं रहती हैं, ये कोशिश करती रहती हैं। तो अचेतन मन के पास कैथारसिस करने के अपने तरीके हैं। वो आपके ना चाहते हुए कैथारसिस तो करा लेगा। वो कैसे कराएगा? जैसे आप सो गए, सपने में सपने आएंगे, वो सारा कैथारसिस है। आप जैसे सपने में कुछ करते हुए देखते हैं या आपके साथ कुछ होता है, तो सारा जो चेतन तौर से अचेतन तौर पर गया हुआ ही है। तो अचेतन मन उससे भी खाली होता है, सपने से भी। लेकिन हमने तो इतना ही ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया कि सपने वाला मेथड भी कई बार पूरा काम नहीं करता है। तो अब हमें चेतन स्तर से कैथारसिस करना है, खुल के करना है, सोचना नहीं। और लाइट ऑफ कर देंगे, आपका चेहरा नहीं दिखेगा। आपने शुरुआत में क्या करना है कि भाव करना है कि जो जो आपके मन में है, जो जो आप चीजें डिलीट करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, जो कुछ आप बोलना चाहते हैं, चाहे वो कोई पर्सन हो सकता है, व्यक्ति को कुछ बोलना चाहते थे, एबीसी कोई भी हो सकता है, उसको बोलना चाहते थे लेकिन बोल नहीं पाए, तो उसको बोलना है कि वो व्यक्ति आपके सामने है, इमेजिन करना है और बोल देना है। चाहे कोई बीमारी है, समस्या है, उसको कुछ बोलना चाहते हैं, उसको मन ही मन गालियां देना चाहते हैं। गालियां आप जबान से देंगे, लेकिन उसका शैली है वो चेंज कर देंगे, भी सीधी डायरेक्ट नहीं देंगे, इनडायरेक्ट, ताकि वो कोड वर्ड में चली जाए। ठीक है, ताकि वो ना लगे भी डायरेक्ट गाली दी। तो अचेतन मन को तो पता है भी मैंने डायरेक्ट दी, लेकिन जुबान से अचेतन वो उसकी लैंग्वेज चेंज होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अचेतन से तो निकल ही गई है। उसके बाद अब आप पूरा जोर से देंगे, ये दरवाजा बंद रहेगा, बाहर नहीं जाएगी आवाज। और जब आपका मन खाली होने लग जाएगा, थकान सी होने लग जाएगी, तब म्यूजिक के साथ जैसा भी डांस आए, हल्का सा कुछ बोलने का मन हो, हाथ हो इधर, पूरा अपने आप को थका लेना है, पूरा थका लेना है। डांस जैसे कर सको, जैसे बोल सको, हु हल्ला जो भी कर सको। तो विकास जी आप देख लेना भी बाहर आवाज तो नहीं जा रही है, अब बीच में कोई इंटरप्ट बाधा ना आए। तो ये आपने करना है लगभग 11 मिनट के आसपास। इसमें मैं अपने आप ही स्टॉप कहूंगा, जब तक स्टॉप ना कहूं आप रुकेंगे नहीं। और ऐसा क्या होता है, कई बार ना हम हल्का हल्का सा कर रहे हैं, भी हाथ तो हिल रहे होते हैं, लेकिन मन से पूरा नहीं। जब मन से पूरा करते हैं ना, फिर असली रिजल्ट आता है। फिर क्या है कि आपने जब किया तो ये सारी चीजें निकल जाएंगी, फाइलें, तो फिर आपकी जो ब्रेन वेव्स है ना, अपने आप ही शांत होना स्टार्ट हो जाएंगी। हाँ, चेतन से बाहर गई तो अचेतन मन खाली, तो वो कहेगा कि अब तो रेस्ट करो। तो रेस्ट करने के लिए फिर मैं समय दूंगा, फिर अचेतन मन एकदम से सजेस्टिबल मोड पर आ जाएगा, एकदम से सुझाव ग्रहणशीलता है वो आपकी बढ़ जाएगी। और उसी समय फिर मैं आपको निर्देश दूंगा नींद में जाने के, या जो हिप्नोसिस वाला प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। और उसमें मैं आपको डीप ट्रांस में ले जाऊंगा। आपने फॉलो करना है सजेशन को, और आपने जो समस्या ठीक करनी है खुद की, वो आप उस समय बोलेंगे जब मैं आपको डीप ले जाऊं। तो उस समय जो भी आपको परेशानी है, जो भी दिक्कत दे रही है, उसको इमेजिन करेंगे। चाहे वो डिप्रेशन है, ओसीडी है, तो उसको इमेजिन करेंगे।
और उसके बाद मैं बोलता जाऊंगा, परेशानी बोलूंगा या मैं दिक्कत बोलूंगा, क्योंकि जर्नल बोलना पड़ेगा, वरना एक चीज मैं किसी की बोलूंगा तो दूसरा सोचेगा मेरी नहीं बोली। तो मैं जर्नल भाषा यूज करूंगा जो सभी आप अपने अपने तरीके से उसे कनेक्शन बिठा लेंगे। फिर मैं निर्देश देता जाऊंगा कि वो चीजें आपकी कम हो रही हैं, वो चीजें आप एक गुब्बारे में डाल रहे हो, फूंक मार रहे हो, तो आप अपनी सारी परेशानियां जितनी भी हैं उनको फूंक मार के गुब्बारे में भरते जाओगे। गुब्बारा बड़ा होता जाएगा, आपसे दूर होता जाएगा, और फिर आपके आंखों से वो ओझल हो जाएगा। और उसी के साथ आप फिर एकदम रिलैक्स हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, आपका मन बिल्कुल आनंद में चला जाएगा। उसके बाद फिर हम पॉजिटिविटी उसमें भरेंगे। पॉजिटिविटी के लिए आप जो करना चाहते हैं जिंदगी में, किसी ने बिजनेस करना है, किसी ने आगे कोई काम करना है, जो आप अपना लाइफ देखना चाहते हो ना पॉजिटिव रूप में, वो आप अपनी छवि उसमें देखोगे। ठीक है, ये अपना जर्नल सेशन रहेगा। ठीक है, ये जर्नल होगा। उसके बाद कल करेंगे वो बचपन में भी लेके जाएंगे, फिर पास्ट लाइफ वाला रहेगा। तो यहां तक क्लियर? हाँ जी। आपने अपना वो जोड़ लेना है, नींद वाला, जिसको डिप्रेशन है वो डिप्रेशन वाला जोड़ लेंगे, ओसीडी है ओसीडी, जिसको जो समस्या है वो आप। हाँ, ओसीडी क्या है? वो ओसीडी क्या है कि वो थोड़ा बिगर ट्रम आ जाएगी, आपको नहीं है, जिनको है उनको पता है। वो होता है बार बार हाथ धोने की या किसी काम को बार बार करने की आदत। आदतन वो एक ही चीज बार बार रिपीट करते रहते हैं, वो एक मानसिक रोग होता है। जैसे कुछ लोग ताला चेक करते हैं, कुछ लोग हाथ को धोते रहते हैं, नहाते रहते हैं, चेक करते रहते हैं बार बार चीजों को, वो चीज होती है। ठीक है, क्लियर? तो आप पहले करोगे या बाद में? कितनी देर का? अच्छा, तो कम जैसे टाइम जब मैं कर देता हूँ ये। अच्छा, हाँ छोटा, आधे घंटे, ये बंदी हो गया क्या? हाँ ठीक है, चलिए। थोड़ा सा समय का, हाँ ठीक, हाँ कर लेंगे, ज्यादा हो जाएगा अपना, 5 बजे से ज्यादा चल जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ अच्छा, आप देखो मेरी तरफ से समय का कोई पाबंदी नहीं होती, मैं तो चाहता हूँ भी आपको जितना लाभ मिले। तो अगर 5 बजे से भी ज्यादा चलता है, बात करेंगे। हाँ, अगर हमारा ज्यादा हुआ ना 5 बजे से ज्यादा, हाँ, शाम का इन्होंने कहा होगा, अगर कुछ नहीं हुआ तो हम लोग अपन इसको कंटिन्यू रखेंगे फिर। हाँ, किसकी इमरजेंसी हो वो चले जाना चाहिए, भी किसी की इमरजेंसी हो बहुत ज्यादा, वो बंधन नहीं है। 5 बजे के बाद वैसे बंधन नहीं, लेकिन जो इच्छुक है, जो अपना बात का रहेगा, जब सारे नहीं होंगे तो उस समय हम वो सेशन रखेंगे जो थोड़े से जैसे कम्युनिकेशन के हो गए। हाँ, जो मान लो इस प्रोग्राम का कुछ हिस्सा है, जैसे मान लो थोड़ा आपको यहाँ बुला के और ये माइक दे के थोड़ा बुलाने वाला कर लेंगे, इस तरह का प्रैक्टिकल वो कर लेंगे। जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो तो सभी के सेम चलेंगे। ठीक है, तो अभी हाँ, तो मन कैसे काम करता है, कैसे स्वभाव बनता है, कैसे आदतें विकसित होती हैं, जो हम सुबह बात कर रहे थे, उसी के ऊपर सतीश जी ने बहुत काम किया है। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन चीजों के बारे में बहुत लंबे समय से जानते हैं और इनके ऊपर इनका प्रैक्टिकल अनुभव भी रहा है। ये प्रोफेशन से तो एक पब्लिक स्पीकर, एंकर हैं जो सिखाते हैं स्पीच देना या पब्लिकली एंकरिंग करने के स्किल बताते हैं, लेकिन एक अच्छे मैनेजर भी हैं। इस प्रोग्राम को मैनेज करने का इन्होंने बीड़ा भी उठाया है, और खाने पीने में जो मैनेजमेंट रही इनकी अद्भुत रही। हाँ, तो ये इन्हीं की बदौलत हो पाया है। तो अभी ये एक सेशन लेंगे, इसमें कम्युनिकेशन स्किल, शब्द कैसे हमारा जीवन बनाते और बिगाड़ते हैं, शब्दों से हम कैसे प्रभावित होते हैं, करते हैं, शब्दों की जो असली जादुई शक्ति है वो ये बताने वाले हैं। तो मैं बिना किसी देरी के सतीश जी को आमंत्रित करता हूं। वेलकम सतीश।